सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में दो एरे गिवन है ए एंड बी, और उनमें एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 1 से 2n हो सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली वन ऑफ द एरे में, मतलब एक एरे में होना चाहिए, मतलब यूनिक एलिमेंट्स होंगे 1 to 2n। ठीक है। अब हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कि बाद में सच दैट बोथ ऑफ द कंडीशन आर सेटिस्फाई। तो हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे एरे पे। की कंडीशन क्या है कि हमें ए आई ग्रेटर देन ए आई ऑफ प्लस वन, ठीक है, बी आई ग्रेटर देन बी आई प्लस वन, और ए आई इज लेस देन बी आई। ठीक है, बस हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि स्वैप कर सकते हैं ए आई को ए आई प्लस वन से, और बी आई को बी आई प्लस वन से, और ए आई और बी आई को स्वैप कर सकते हैं। तो और हमें कोई मिनिमम ऑपरेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस टोटल ऑपरेशन होंगे ना वो 1709 से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, मतलब होगा ही, तो फाइंड करना है एनी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब सीक्वेंस ऑपरेशन हमें रिटर्न करना है, क्या क्या करेंगे हम। ठीक है, तो देखो समझते हैं इसको। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एन गिवन है, एन ही गिवन है शायद मेरे हिसाब से। क्या गिवन है, अच्छा एन गिवन है और ए और बी। ठीक है, ठीक है, एन गिवन है और ए और बी। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, मान लेते हैं कि एन की वैल्यू 6 है, और ये भी हो सकता, मतलब कुछ हमें ऐसा पैटर्न बनाना है। देखो हमें पैटर्न क्या बनाना है, हमें पैटर्न बनाना है कि जो एलिमेंट्स होंगे ना ए के, वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे बी है, ये क्या है, बी, बी है हमारा, ऐसा कुछ हो सकता है 10 11 12। ये तो n इक्वल टू 6 के केस में है। देखो या तो ऐसा पैटर्न होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ये, और ये इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, ऐसा कुछ बनेगा, या तो मतलब कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है, दूसरा भी पैटर्न हो सकता है। क्या हो सकता है कि 1 हो जाए, इधर इधर 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, और क्या हो जाए, 9 हो जाए, 5 7 9, और 11। और बी कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 4 6 8 10 12, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन दोनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, और वो रिटर्न करना पड़ेगा उसके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो, देखो कोई, मतलब हमने क्या किया है कि शॉर्टिंग कर ली, मतलब एक, आपने बबल शॉट पढ़ा है, एक बबल शॉट में तरीका होता है। देखो इस क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट कितना है, 10, इतना मैक्सिमम लिमिट जा सकती है, और एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 40 दे रखी है। तो बबल शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, एन स्क्वायर होती है। तो इससे थोड़ा सा मेरे को आइडिया लगा, क्योंकि स्वैप करते हैं ना उसमें भी, उसमें स्वैप करते रहते हैं कि स्वैप ऑफ ए आई कॉमा ए आई प्लस वन, ऐसे स्वैप करते हैं। अभी समझेंगे कैसे करते हैं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं, आपने थोड़ा सा याद होगा तो। ठीक है, तो मतलब बबल शॉट की एन स्क्वायर होती है। ठीक है, और इसकी मतलब एक एरे को शॉर्ट करने में एन स्क्वायर लग जाएगा, और दूसरे को भी एन स्क्वायर लग जाएगा, तो 2n² हो गया। तो 2n² मतलब 40 × 40, इतना हो गया, अपॉन 2 × 2। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1600 के आसपास है। और
अगर हम इससे भी स्वैप करेंगे ना एक दो एलिमेंट्स को, मतलब इससे थोड़ा सा आइडिया लगा कि ये ऑपरेशन दिया हुआ है, तो 1600 के अंदर मतलब बबल शॉट तरीका हम कुछ लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। देखो देखो मान लें कि हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने में हमें एन स्क्वायर लगता है, जो कि कंस्ट्रेंट के अंदर अंदर है, जो हम पूरा कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग कर दिया। अब देखो हम किसी भी एलिमेंट पे जाएंगे ना, तो मान लें हमने इतने एलिमेंट हमने कुछ कर दिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब कैसे कर दिए? अब देखो अगर ये एलिमेंट हमारा जो 7 है, जो इससे तो छोटा हो गई, इससे छोटा है, और ये इससे छोटा है। अब इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा ना, वो इन दोनों से मिनिमम से बड़ा ही इसलिए छोटा ही होगा। ये थोड़ा समझ पा रहे हो ये वाला केस? तो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो जो भी मतलब यूनिक एलिमेंट्स है इसमें, और ये भी कंडीशन है, तो ये एलिमेंट है और ये मतलब इसको मान लेते हैं x, और ये y है, और ये है x+1, और ये है y+1। देखो अगर x है लेस देन x+1 वाले से, ठीक है, और y है लेस देन y+1 वाले से। अगर देखो x इज, देखो अब इसमें कंडीशन बनती है। देखो x अगर लेस देन होगा y है, तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो इसमें कुछ ऑपरेशन स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो y इज लेस देन x आ गया, तो इसमें स्वैप करेंगे हम, स्वैप करेंगे, इसमें तो नो स्वैप हो जाएगा, नो स्वैप मतलब एक ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्वैप कैसे कर सकते हैं। देखो अब y अगर लेस देन है, मान लेते हैं कि इधर है, इधर 6 है और इधर 7 है, पर प्रॉब्लम में कहा था कि ये ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है तो हम इनको स्वैप करेंगे, क्योंकि जो इनके बाद वाले एलिमेंट होंगे ना इनसे बड़े होंगे, मतलब 7 से बड़ा है तो 8 होगा, और 6 से बड़ा है 7 तो हो नहीं सकता। 7 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्योंकि ये पहले से शॉर्टिंग है ना, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब हो सकता है, पर देखो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये 6 है और ये है तुम्हारा y, तो हमारा ये है, ये हमारा मान लेते हैं इधर 7 है, इधर 6 है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इधर कुछ 8 होगा, और मतलब अभी तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये ग्रेटर देन इससे होगा। तो ग्रेटर देन क्या हो सकता है? 9 हो सकता है ना बस। तो 9 होगा, तो ये ग्रेटर देन है, तो इससे भी ग्रेटर देन होगा। अब इनको स्वैप करेंगे ना, तो इधर 7 आ जाएगा, इधर 6 आएगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझे? नहीं समझ पाए? एक और बार बताता हूँ, ये अब समझ में आएगा। देखो मान लेते हैं अभी तक तो शॉर्टिंग आ रही है हमारी, जो इतने एलिमेंट्स को हमने सेटिस्फाई कर दिया है कंडीशंस के हिसाब से। तो अब एलिमेंट हमारा 7 आया, 6 आया, ये ग्रेटर देन है किसी एलिमेंट से, ये मान लेते हैं मिनिमम 8 मान लेते हैं, और ये कंडीशन को हमारे पिछला एरे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे ग्रेटर देन होगा, तो मिनिमम 9 मान लेते हैं, 9 ही हो सकता है। तो अब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, पर ये इससे बड़ा नहीं है, तो इसको स्वैप कर देंगे, 6 और 7 हो जाएगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना, आंसर में कितने ऑपरेशन लग जाएंगे? एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस मैक्सिमम एन हो सकता है, एन स्क्वायर मतलब शॉर्ट करने के लिए, ए को शॉर्ट करने के, ए शॉर्ट
using bubble sort. A short using bubble sort, ऐसी बी शॉर्ट प्लस इसमें हो जाएगा कि ए आई हमारा अगर बड़ा है, मतलब बड़ा है बी आई से, तो एक ऑपरेशन इसमें लगेगा। मैक्सिमम एन हो सकते हैं, ठीक है। बस अब बबल शॉट का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, तो बबल शॉट में करते हैं क्या है कि ऐसे कोई भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं 6 4 3 5, तो हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम एलिमेंट जो भी एलिमेंट होता है ना, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को चूज करते हैं, उसको एंड में पहुंचा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरू में हमने 6 लिया, 6 को कंपेयर करा 4 के साथ, अगर 6 बड़ा है तो 6 को आगे बढ़ेगी, ठीक है। फिर 6 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, ठीक है। अगर मतलब बड़ा तो 6 ही है, तो 3 इधर हो जाएगा, स्वैप कर देंगे, 6 इधर आ गया। फिर कंपेयर करेंगे 5 के साथ, ठीक है। फिर 5 इधर आ जाएगा, स्वैप कर देंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गए एक ऑपरेशन, मतलब पहले शुरू में एन ऑपरेशन लगेंगे, सबसे एन माइनस वन कंपेरिजन करेंगे। फिर करेंगे कि हम बाकी एलिमेंट्स को इनमें से निकालेंगे, मैक्स एलिमेंट उसको अगले पोजीशन पे डाल देंगे। ये बबल शॉट का तरीका होता है, थोड़ा सा आप इसको देख लेना। बबल शॉट नहीं आता तो देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया मैंने। देखो बबल शॉट का कोड है कि हमने शॉर्ट करा, हाँ, सबसे पहले तो ये इनपुट्स हैं, ठीक है। इनपुट्स ले लिए हमने ए और बी। अब हम वी में स्टोर कर रहे हैं हमारा आंसर। हमें आंसर 1 करना था कि अब अगर हम 1 क्यों पुश कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें आंसर मतलब 2 इंटीजर्स करने हैं 1, अगर हम ए आई और ए आई प्लस 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो शॉर्टिंग में हम एडजेसेंट को ऑपरेशन करते हैं, समझे। तो अगर हमारा जो जेथ एलिमेंट हमारा ग्रेटर देन है जे प्लस वन से, ये शॉर्टिंग होता है बबल शॉर्ट में ऐसा कुछ, तो स्वैप कर देते हैं। तो हम आंसर में पुश कर देंगे जे प्लस वन, 1 कॉमा जे प्लस वन, ऐसे 2 कॉमा जे प्लस वन, बी को शॉर्ट कर दिया। अब बाद में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर बी आई अगर लेस देन होगा ए आई, मतलब ए आई ग्रेटर देन होगा बी आई से, तो आई प्लस वन पे ऑपरेशन जाएगा, ठीक है। और बाद में हम साइज रिटर्न कर देंगे और प्रिंट कर देंगे उस पूरे को, समझे।